आपका हूबहू जैसे आपका एग्ज़ाम में पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। जितना क्वेश्चन आपका यानी एग्ज़ाम में रहेंगे उतना क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं और सभी गैस क्वेश्चन है और यही हूबहू आपको सेम टू सेम इसी प्रकार का यानी पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे जो गैस क्वेश्चन है और आप इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से यानी कवर कर लीजिएगा। और ये मॉडल सेट है, ठीक है, मॉडल सेट के रूप में यानी हम लोग तैयार किए हैं। तो चलिए हम लोग यानी शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, शो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विधान परिषद के यानी अध्यक्ष को यानी क्या कहा जाता है? तो बताइएगा, सभापति कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है, आपका प्रधान या आपका मुखिया कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सिर्फ हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सभापति, यानी ऑप्शन आपका ए डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डियर स्टूडेंट आपको पता होगा राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जो जाना जाता है तो आपको पता होगा क्या उच्च सदन के रूप में आपका निम्न सदन या आपका बड़ा सदन या पे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर बात करें अगर 2 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उच्च सदन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। जैसे आप देख पा रहे हैं 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 1930 में जो है कौन सा आंदोलन होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्रता के बाद भारत के यानी समक्ष राष्ट्र निर्माण की यानी कौन सी चुनौती थी? तो 4 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या ए भी होगा यानी, और ऑप्शन बी भी यानी ऑप्शन सी भी, यानी इसका आंसर आपका जाता है यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासत थी? तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका 565 यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा यानी की थी, यानी सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा जो है ये किसने किया है आपको पता होगा, यानी रेगजे मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है कब हुआ है जल्दी बताइए। 7 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा 29 सितंबर 1953 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो बताइए 8 नंबर सवाल का आपको डियर स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है ये स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की यानी विशेषता नहीं है? 9 नंबर क्वेश्चन का आपको डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दोहरी नागरिकता, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच यानी विधायी संबंधों का यानी उल्लेख है? तो 10 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल अनुच्छेद 245 से 255 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थानीय स्थापना हुआ था? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आपको डियर स्टूडेंट इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारतीय राष्ट्रीय देखिए 1985 हो गया है, आपको पता होगा यानी 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है, यहाँ 1885 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ बाय मिस्टेक हो गया है, इसलिए इसका आंसर आपका जाता है यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर सवाल, जैसे आप देख पा रहे हैं, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ है? 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, पंचशील समझौता यानी किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका विकल्प के रूप में यानी किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश के एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर यानी बल दिया था? 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कांग्रेस पार्टी, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की यानी राजनीतिक दल है? तो बताइए 15 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी मैकिस्को, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो विश्व के किसी भी गुट में यानी शामिल नहीं होना, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो देखिए भारत में अगर वित्त आयोग का अगर कार्यकाल की बात करें तो 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बिल्कुल पता होगा, यानी 5 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो देखिए 18 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका भारत का विभाजन से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे?
तो बताइए 19 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था, यानी 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो डिस्टेंस का आंसर आपका बिल्कुल व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो मुस्लिम लीग के बारे में आप लोगों को डियर स्टूडेंट आई होप पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक यानी कौन थे? तो बताइए 22 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? ठीक है, यानी किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। थॉमस जेफरसन यानी आता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, भारत की संविधान सभा का गठन यानी किस योजना के आधार पर हुआ था? तो देखिए 24 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कैबिनेट मिशन योजना के अध्ययन, कैबिनेट मिशन योजना के यानी इस पे गठन पर, यानी इसका आंसर आपका डी वे आधार पर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25 यानी ब्रेटलैंड आयोग यानी किससे संबंधित है? 25 नंबर सवाल का आपको डिस्टेंस आपको पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 का आंसर आपका पर्यावरण और विकास यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग की स्थापना यानी कब हुई है? तो देखिए योजना आयोग के बारे में पता होगा आपको, यानी इसका आंसर आपका जाएगा यानी 15 मार्च 1950 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस वर्ष यानी चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए 27 का आंसर आप लोगों को पता होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1962 को होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी किसके द्वारा यानी प्रस्तुत किया गया है? तो 28 का आंसर आपको पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब माना जाता है? 29 नंबर सवाल का आपको डिस्टेंस पता होगा, यानी 1952 से 1977 तक, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के अनुसार यानी भारतीय राज्यों को यानी कितने वर्गों में बांटा गया है? 30 नंबर सवाल का आपको डिस्टेंस पता होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 4, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से यानी किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है। 31 नंबर सवाल का इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका अगर आंसर की बात करें, भारत का लौह पुरुष जो हम लोग किसे कहते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, ऑपरेशन फ्लड यानी किससे संबंधित था? तो देखिए इसका आंसर आप लोग को डिस्टेंस बिल्कुल पता होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, भारत में यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कब किया गया है? तो 33 नंबर सवाल का आपको डिस्टेंस बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1969 में, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर, भारतीय सांख्यिकीय संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो देखिए 34 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका 1931 ईस्वी में पीयूसी यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी महाल नोबिस द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को यानी अपनाया गया है? तो बताइए 35 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होगा, यानी इसका आंसर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी यानी गंभीर समस्या यानी उत्पन्न हुई है? तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, 36 नंबर सवाल का आप लोगों को डियर स्टूडेंट बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1960 के दशक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर, संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष। देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष के बारे में आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे, विकास की अवधारणा के संबंध में सही आपको कथन चयन करना है 38 नंबर सवाल का। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 39 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राजद, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 किस दशक की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना यानी लागू किया गया है? 40 नंबर सवाल का, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी श्वेत संघ, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन में, किस रियासत के राजा को यानी प्रधानमंत्री कहा जाता है? तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का आपको डिस्टेंस पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य यानी कौन है? तो देखिए भाषाई आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य था, तो आपका आंसर हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर आपको पता होगा, यानी 1853 में जो है सबसे पहला यानी जो है 1953 में आपको पता होगा, यानी सबसे पहला यानी भाषा आधार पर राज्य बना था, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 43 आपके स्क्रीन पे,
भारत में विविधता में एकता की विशेषता यानी किसने बताई थी? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 44, यानी किस परियोजना के मतलब किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की यानी तेज रफ्तार पर बल दिया गया है? तो 44 का आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, आपके स्क्रीन पर विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो देखिए, विश्व में अगर हरित क्रांति के अगर बारे में बताना है आपको 45 का, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका, यानी नॉर्मन यानी बोरलोग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए, संवैधानिक संस्था जो आपको नहीं है, तो बिल्कुल आपको पता होगा नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जिसकी स्थापना हम लोग जानते हैं कि 2014 में किया गया था और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का निर्माण किया गया है 2014 में। 47 47 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को यानी कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए 47 का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किसके यानी सिफारिश पर जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया है? 48 का बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्थिक कार्यक्रम समिति, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, आपके स्क्रीन पर राष्ट्रीय विकास परिषद का यानी गठन कब हुआ है? 49 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1952, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे, जय जवान जय किसान का राणा एरी किसने दिया था? 50 नंबर सवाल का आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या रूप था यानी प्राचीन युग में जो था यानी राज्य का यानी क्या रूप था? इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। आपके सामने यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आपको चुनना है। नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्र राज्य, आपका परराष्ट्र राज्य। तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है? बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी नगर राज्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि मनुष्य यानी जन्म की स्वतंत्रता है और किंतु हर जगह यानी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रूसो, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 53, आपके स्क्रीन पर अधिकारियों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत यानी किसने प्रतिपादित किया था? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी H.G. लास्की, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 54, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए यानी अफीम है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यानी मार्क्स ने कहा था धर्म जो है लोगों के लिए क्या है? अफीम है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से यानी कौन श्वेत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी मध्य पूर्व में संकट, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन, परमाणु परस्पर संधि पर यानी किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था? 56 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी भारत, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, आपके स्क्रीन पर आर्थिक समुदाय की स्थापना यानी कब हुई है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोगों का यानी आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। 1957 आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के यानी किससे संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है? यानी इसके साथ आप जाओगे मानव अधिकार के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता यानी कायम हुई है? तो बताइए 59 का आंसर आपका किसके साथ जाएगा? जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जाता है यानी अमेरिका के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल की स्थापना यानी किसने की? 60 का बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी के साथ जाता है, यानी LTC, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए आपको पता होगा, यानी जॉर्ज वाशिंगटन था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया था? तो आपको पता होगा यानी अफगानिस्तान में किया था, और जो अब पूरी तरह से जो है उसमें यानी अब जो है पूरा यानी कायम कर लिया है, ठीक है, यानी पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है, ये तो आप लोगों को पता होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, आपके स्क्रीन पर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर यानी परमाणु बम गिराया था? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा नागासाकी और हिरोशिमा पर आपको गिराया था, आपको पता होगा, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। जो 1945 यानी द्वितीय युद्ध के समय 1945 में गिराया गया था, ठीक है, जहाँ का मिट्टी जो अभी बंजर बना दिया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी किस देश में है? जल्दी बताइएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जिसकी बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना यानी कब हुआ है? जल्दी बताइए। यूरोपीय संघ की स्थापना की अगर बात करें तो इसका आंसर आपको बिल्कुल
बिल्कुल एब्सोल्युटली पता होगा, 1957 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी 2003, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1990 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश यानी कौन सा है, 69 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, भारत, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 70 जैसे आप देख पा रहे हैं। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य है जो नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, देखिए यहाँ नेपाल है पहला ऑप्शन, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका, चौथा आपका भारत। तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी श्रीलंका, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे, किस दक्षिणी एशियाई देश में यानी संवैधानिक संकट है, तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपाल के साथ, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव यानी कौन थे, 72 का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ट्रिग वैली, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा यानी 5 है, जिसमें अस्थायी और अस्थायी आपको बताया 10 अस्थायी है, 5 क्या है आपका, नहीं अस्थायी है, जिसमें वीटो प्राप्त है। 74 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण का पहला सम्मेलन यानी कहाँ हुआ था, जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बांग्लादेश, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य यानी कौन नहीं है, तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, यानी इसका आंसर आपका श्रीलंका के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, 76 का आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, जापान, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश यानी नाटो का सदस्य है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश नाटो का सदस्य है, जल्दी बताइए, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका डी ब्रिटेन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यानी किस नई व्यवस्था की यानी जन्म दिया था, यानी बताइए 78 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी शांति स्थापना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के देशों के बीच यानी व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय यानी संगठन किया गया था, तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, विश्व व्यापार संगठन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, तो 80 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर, शांति स्थापना की कार्यों की देखरेख की किस अधिकारी के अधीन होता है, तो इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, यानी महासचिव के पास होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है किस पर होता है, तो आपको ये चीज़ तो पता होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा, यानी सुरक्षा परिषद के पास होता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण और विकास पर यानी विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, तो 83 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी हमारा साझा भविष्य, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। 1955 के 55 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बादंग, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, जल्दी बताइए। 85 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट हो जाएगा, यानी रियो डी जेनेरो, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व अहिंसा दिवस यानी किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, विश्व अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर आपका सी के साथ जाता है, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी भूमंडलीकरण का यानी आलोचक नहीं है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका डी मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। मानवाधिकारों की यानी सार्वभौमिक यानी घोषणा कब की गई थी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यानी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर सटीक आंसर आपका होगा, यानी ऑप्शन आपका बताना है, आपको फटाफट बताइएगा इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1948 ईस्वी में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बाजार का विस्तार यानी आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुई है, तो 89 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी, यानी 18वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चीन की क्रांति यानी कब हुई है, जल्दी बताइएगा, तो इसका आंसर आपका जाएगा, यानी चीन की क्रांति जो हुई यानी 1949 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, प्राक्कलन समिति के सदस्य यानी कौन होते हैं, तो बताइए 91 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की यानी सार्वधिक यानी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो बताइए 92 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रभावी विधेयक यानी वो न्यायिक व्यवस्था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में किस तरह की यानी कार्यपालिका है? तो बताइए 93 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी उनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को यानी जाना जाता है। 94 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, जल्दी बताइए। 94 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए यानी उच्च सदन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 95, आपकी स्क्रीन पर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो बताइए 95 का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 62 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 96, आपके स्क्रीन पर केंद्र राज्य संबंधित में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? 96 का आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका आंसर आपका अगर बात करें तो इसका आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 97, आपके स्क्रीन पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए 97 का आपको बताना है, संविधान सभा के जो अध्यक्ष है तो कौन है? इसका आंसर पता होगा आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के यानी संविधानिक प्रमुख कौन है? तो बताइए 98 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, आपके स्क्रीन पर भारत ने लंबे संघर्ष के बाद यानी स्वतंत्रता पाई है। तो बताइएगा 99 का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। यानी भारत ने लंबे संघर्ष के बाद यानी स्वतंत्रता जो पाई है ये 26 जनवरी कब को पाया है आपको पता होगा, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आपका क्या होगा। नहीं, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें। हाँ, संविधान सभा के प्रारूप तो आपको बता दिया। हाँ, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो ये बताना है आपको। इसका जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमको लगता है कि 98 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी राज्यपाल होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद यानी स्वतंत्रता पाई थी, यानी 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पर भारत में